ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास का तीसरा दिन शनिवार है। शिव संपदा चाहते नहीं, शिव को भाता भाव, मन रब जा शिव भक्ति में भागे भूत अभाव। आइए सुनते हैं यह सुंदर सी आनंददायक कथा। उससे पहले परमात्मा का धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आइए अब कथा का रसापान करते हैं। पुराने समय में शिलाद नाम के ब्रह्मचारी ऋषि थे। शिलाद मुनि ने विवाह नहीं किया था और वे आजीवन अपने भोलेनाथ महादेव की पूजा पाठ में लीन ही रहना चाहते थे। प्रिय भक्तों, शिलाद मुनि के विवाह न करने के कारण उनके पितृ देवता चिंतित रहा करते थे। पितरों की चिंता का कारण यह था कि शिलाद के बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। एक दिन की बात है, पितृ देवता शिलाद मुनि के सामने प्रकट हुए और उन्होंने अपनी यह चिंता बताई। पितृ देवता ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी होगे तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। हमारा वंश आगे बढ़ सके इसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए, अन्यथा हमें भी तृप्ति नहीं मिलेगी और हमें नीच योनि में भी जाना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, पितृ देवता की चिंता सुनकर शिलाद मुनि ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप की। शिव जी मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो गए और शिलाद मुनि के सामने शिव जी प्रकट हो गए और भगवान शिव ने शिलाद मुनि से वरदान मांगने को कहा। शिव जी ने शिलाद मुनि से वरदान में एक पुत्र मांगा। अब देखिए, शिव जी ने शिलाद मुनि की इच्छा पूरी होने का वरदान दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल जोत रहे थे। उस समय उन्हें खेत में एक छोटा सा बच्चा मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को अपना पुत्र मान लिया और उसका नाम रखा नंदी। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने ही यह लीला रची थी। शिलाद मुनि नंदी का पालन पोषण करने लगे। शिलाद मुनि ने नंदी को सभी वेदों का ज्ञान दिया। एक दिन की बात है, शिलाद मुनि के आश्रम में कुछ अन्य संत महात्मा आए। संतों ने शिलाद मुनि को लंबी उम्र और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बारे में शिलाद मुनि ने संतों से बात की कि हे महात्मा, आप मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया, किंतु मेरा यह नन्हा सा पुत्र, इसको आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसने आपकी सेवा कोई भी कुताही नहीं की है, आपकी सेवा बड़े ही भक्ति भाव से की है, तो इस अनुसार आपको तो मुझसे भी अधिक इसको आशीर्वाद देना चाहिए। संतों ने बताया कि हे ऋषिवर, आपका पुत्र जो है नंदी, उसका उम्र ज़्यादा नहीं है, ये अल्पवायु है। प्रिय भक्तों, संतों की बात सुनकर शिलाद मुनि बहुत दुखी रहने लगे। बहुत तपस्या करने के बाद भगवान शिव शंकर ने उन्हें एक पुत्र दिया था और वो भी पुत्र अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, जब नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उन्होंने इस दुख की वजह पूछी। शिलाद मुनि ने नंदी को संतों की बात बता दी। तब नंदी को मालूम हुआ कि वह अल्पायु है, तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप चिंता ना करें पिताश्री, संतों की भविष्यवाणी सच नहीं होगी। अब देखिए, अपने पिता को सदा प्रसन्न रखने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। इधर नंदी महाराज तो तपस्या में लीन थे, उधर स्वर्गलोक में महाराज मारुत की पुत्री सुयोसा, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि इसका भी शिव के एक महान भक्त से विवाह होगा जो शिव की बहुत घोर तपस्या कर रहा है। अब यह सुनने के बाद सुयोसा अपने मन में अपने पति का स्मरण करने लगी। ऐसे ही स्मरण करते हुए वे अपने सखियों के साथ वायु मार्ग से विचरण कर रही थी। इसी दौरान नीचे पृथ्वी लोक से ओम नमः शिवाय का जप मंत्र उसे सुनाई दिया। सुयोसा ने तुरंत ही अपने विमान को नीचे उतारा और वहां से अपने सखियों सहित उस वन में प्रविष्ट हो गई जहां से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप सुनाई दे रहा था। अब सुयोसा उस वन में जब जाती है तो उसे महाराज नंदी के दर्शन होते हैं, जो कि भगवान शिव की तपस्या करने में रत थे और भगवान शिव के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। अब नंदी महाराज को देखते ही सुयोसा समझ गई कि यही वो शिव भक्त हैं जो उसके पति बनने वाले हैं। सुयोसा ने उन्हें सहर्षि प्रणाम किया और उनकी सखियों ने नंदी महाराज को ध्यान से बाहर निकाला और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे नंदी महाराज, मेरी सखी सुयोसा जो कि मारुत राज की पुत्री हैं, इसे आप स्वीकार करिए। प्रिय भक्तों, नंदी को तो भगवान शिव के दर्शन की इच्छा थी। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी सुयोसा, मुझे तो
स्वयं भगवान शिव के दर्शन की अभिलाषा है। जब तक मुझे भगवान शिव के दर्शन नहीं होते तब तक मैं घोर तपस्या में रत रहूँगा। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कृपया करके आप यहाँ से प्रस्थान करिए। प्रिय भक्तों, अब ऐसा कह के नंदी महाराज फिर से अपने तपस्या में लीन हो गए। अब इधर सुयोसा अपने मन ही मन नंदी महाराज को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती हैं और वह दृढ़ प्रतिज्ञा करती हैं कि जब तक नंदी जी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते तब तक वह ना अन्न ग्रहण करेगी ना ही जल, और इसी तरह भगवान शिव की तपस्या करती रहेगी। प्रिय भक्तों, वहाँ से सुयोसा स्वर्गलोक को चली जाती हैं और भगवान शिव की आराधना करने लगती है। नंदी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। अब देखिए, यहाँ नंदी महाराज तो तपस्या में लीन थे। नंदी महाराज के कठिन तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी जी से कहा, हे नंदी, तुम मेरे ही अंश हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। शिव जी ने नंदी से वर मांगने के लिए कहा तो नंदी ने कहा, हे भगवान, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। मेरे पिता मेरी आयु को लेकर बड़े ही चिंतित रहते हैं। प्रिय भक्तगणों, शिव जी ने नंदी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें अपना वाहन बना दिया। इसके बाद नंदी शिव जी के वाहन बने और उनके प्रिय गढ़ भी बन गए। तब से नंदी हर समय शिव जी के साथ ही रहने लगे। अब इस प्रकार बहुत समय बीत गया और उधर सुयसा की तपस्या चलती ही रही और नंदी महाराज को इसकी कोई सुध ही नहीं थी। अब वह समय आता है जब नंदी महाराज ने बहुत ही बड़ा घोर श्राप दे दिया, जो कि श्राप अभी भी ब्राह्मण झेल रहे हैं। तो यह उस समय की बात है जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया था और उसी सभा में राजा प्रजापति दक्ष भगवान शिव का अपमान कर रहे थे। तब सभी ब्राह्मण वहाँ चुपचाप बैठकर इन सब को सहन कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। किसी ने इस अपमान का विरोध नहीं किया और राजा दक्ष का यज्ञ भी कराने लगे। सती माता के देह त्याग को देखकर नंदी महाराज बड़े ही क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को कठोर श्राप देकर कहा, दुष्ट ब्राह्मण, तुम स्वर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हो तथा तुम क्रोध लोभ मोह से युक्त हो। निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहोगे, वह शूद्रों का यज्ञ कराने वाले व दरिद्र रहोगे। तुम सभी ब्राह्मण ज्ञानी होने पर भी बुढ़ापे में ज्ञान रहित हो जाओगे तथा दरिद्र होकर जीवन यापन करोगे। इन्हें अपने जीवन यापन हेतु सभी के घर में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ेगी और मृत्यु लोक में जाकर बार बार यातना सहनी पड़ेगी। अब इसके बाद वह समय आता है जब माता सती पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। उनका विवाह शिव जी से होता है। उसी समय माता पार्वती ने सुयोसा की पुकार को सुना और भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्रभु, आप सुयोसा को नंदी के रूप में पति प्रदान करिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जब नंदी ही सुयोसा से विवाह का इच्छुक नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। प्रिय भक्तों, नारद जी के बहुत समझाने के बाद तथा माता पार्वती और शिव जी के कहने पर नंदी जी सुयोसा से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सुयोसा को स्वीकार कर लिया। तब भगवान शिव ने राजा मारुत की पुत्री सुयोसा से नंदी जी का विवाह करवाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय नारद जी ने प्रसन्न होकर नंदी जी को वरदान दिया और कहा, हे नंदी, शिव मंदिर में शिव की प्रतिमा शिवलिंग के साथ साथ तुम्हारी भी मूर्ति स्थापित होगी। तुम सदा भगवान शिव के समक्ष रहोगे, क्योंकि एक बार नंदी जी ने भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करवाया था। इसलिए भगवान शिव नंदी को अपना गुरु भी मानते हैं और भगवान शिव अपने तपस्या में लीन रहते हैं। तब भक्तगण नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं और नंदी उस मनोकामना को भगवान शिव तक सहर्ष ही पहुँचा देते हैं। इसलिए जब भी भगवान शिव का दर्शन करें, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना अवश्य कहें। आपकी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर आप अपनी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव के समक्ष रखें तथा नंदी को भी प्रणाम करें। उनसे अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का आग्रह करें। भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण अवश्य ही करेंगे। तो प्रिय भक्तों, अब बारी है भगवान शिव के त्रिशूल, सर्प तथा डमरू की। शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया गया है। भगवान शिव को सभी प्रकार के अस्त्रों को चलाने में महारत हासिल है, लेकिन भगवान शिव के लिए धनुष और त्रिशूल को प्रमुख माना गया है। भगवान शिव के लिए धनुष के बारे में कहा जाता है कि इनका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था और शिव जी के त्रिशूल के बारे में माना जाता है कि सृष्टि में जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के शूल यानी कि इन्हीं तीन गुणों से मिलकर भगवान शिव जी का त्रिशूल बना।
कैसे मिला भगवान शिव जी को डमरू? आपको बता दें कि जब सृष्टि में देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ था तो उनकी वीणा से ध्वनि पैदा हुई, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। आवाज़ में संगीत पैदा करने के लिए भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया और नृत्य किया। नृत्य करने से ध्वनि, व्याकरण और संगीत के ताल का जन्म हुआ। इस तरह भगवान शिव के डमरू की उत्पत्ति हुई। प्रिय भक्तों, डमरू का आकार रेत घड़ी जैसा है, जो कि दिन और रात के समय संतुलन का प्रतीक है। शिव जी भी इसी तरह है। इनका एक रूप बैरागी का है तो दूसरा भोगी का है, जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है। भगवान शिव के गले में लटके नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा वासुकी हैं। समुद्र मंथन के समय नाग वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे समुद्र को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें नागलोक का राजा बनाया और साथ ही उन्हें आभूषण की तरह गले में धारण करने का वरदान दिया, जिसे नाग वासुकी अमर हो गए। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सुनेंगे शिव महापुराण के तीसरे दिन की कथा। आज का प्रसंग है बिल्वपत्र भस्म रुद्राक्ष की महिमा। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, हमने पहले सुना है कि शिव को अर्पित नवद को अन्य लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कृपया हमें इस विषय में तथा बिल्व के महालय के विषय में भी निश्चय पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ समझाऊंगा। आप सभी जो शिव के पवित्र अनुष्ठानों को अपनाते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। जो शिव भक्त शुद्ध और स्वच्छ हैं, जो अच्छे कर्मों का पालन करता है, दृढ़ निश्चय है, उसे शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। उसे उन सभी विचारों का त्याग देना चाहिए जो विचार करने योग्य नहीं है। शिव जी के नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे ग्रहण करने पर क्षण भर में ही करोड़ों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। हजारों हवन व्यर्थ हैं, करोड़ों हवन व्यर्थ हैं। शिव का नैवेद्य खाने से शिव से एक रूपता प्राप्त होती है। यदि किसी परिवार में शिव का नैवेद्य सदस्यों को प्रिय हो जाए तो वह घर पवित्र हो जाता है तथा इससे अन्य घर भी पवित्र हो सकते हैं। शिव का नैवेद्य अर्पित करते समय उसे प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। शिव का स्मरण करते हुए उसे उत्सुकतापूर्वक खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी का नैवेद्य चढ़ाया हुआ समझकर उसे तुरंत ग्रहण करने में विलंब कर ले तो उसे पाप लगता है। यदि किसी को शिव का नैवेद्य लेने की इच्छा नहीं है तो वह पापियों का पापी है और निश्चित रूप से नरक में जाएगा। शिव पंथ में दीक्षा के बाद भक्त को लिंग प्रतिमा पर अर्पित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, चाहे वह हृदय में गर्भित हो या चंद्रशाला, चांदी, सोने आदि से बना हो। सभी लिंग प्रतिमाओं का नैवेद्य महान उपकार माना जाता है और यह शुभ होता है। सभी पंथ में दीक्षा लेने के बाद भक्त को इसे खाना चाहिए। कृपया अन्य संप्रदायों में दीक्षा लेने वाले किंतु शिव भक्ति बनाए रखने वाले लोगों द्वारा शिव का नैवेद्य ग्रहण करने के संबंध में निर्णय को प्रसन्नता पूर्वक सुने। सालग्राम पत्थर से प्राप्त रसलिंग पत्थर, चांदी, सोना, स्फटिक और रत्नों से बने लिंग, देवों और शुद्धों द्वारा स्थापित लिंग, कश्मीर लिंग और ज्योतिर्लिंग शिव के नैवेद्य का सेवन चंद्रायन के अनुष्ठान के समतुल्य है। यहाँ तक कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी यदि भगवान को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए हिस्से को खा लेता है तो उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। वानलिंग, धातुलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग तथा अन्य सभी मूर्तियों में शिव के सेवक चंड को अधिकृत नहीं किया गया है। जहाँ चंड अधिकृत नहीं है वहाँ भोग प्रसाद को मनुष्य भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकता है, लेकिन जहाँ चंड अधिकृत है वहाँ कोई भी मनुष्य भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक स्नान करके 3 बार जल पीता है तो उसके द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब वह सालग्राम लिंग के संपर्क में होती है तो वह शुद्ध होती है और उसे ग्रहण किया जा सकता है, चाहे वह भोजन, आहुति हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्न अर्पण करने का निर्णय बताया है। अब तुम भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बिल्व का महालय बताऊंगा। यह बिल्व शिव का प्रतीक है। यह देवताओं द्वारा भी पूजित है। इसकी महानता को समझना कठिन है। ऐसे एक सीमा तक ही जाना जा सकता है। संसार में जो भी पवित्र स्थान है वह बिल्व की जड़ के नीचे स्थान पाता है।
जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में लिंग जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में लिंग रूप में महादेव की पूजा करता है वह शुद्ध आत्मा हो जाता है, वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में जल डालकर अपने सिर पर जल चढ़ाता है वह पृथ्वी के सभी पवित्र जल में स्नान कर लेता है, वह वास्तव में पवित्र है। बिल्व वृक्ष के नीचे जल से भरा हुआ कुंड देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ की पूजा करता है, गंध और पुष्प अर्पित करता है, वह शिव लोक को प्राप्त करता है, उसका सुख बढ़ता है, उसका परिवार फलता फूलता है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में श्रद्धापूर्वक दीप जलाता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है और वह शिव में लीन हो जाता है। जो मनुष्य कोमल कपोल से युक्त बिल्व वृक्ष की पूजा करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है तो उसे सामान्य से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में दूध और घी में पका हुआ चावल शिव भक्त को दान करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव जी की लिंग प्रतिमा की पूजा की विधि उनके सभी विभागों तथा उप विभागों सहित बताई है। यह दो प्रकार की है, एक उन लोगों के लिए जो सांसारिक कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और दूसरी उन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में उसका त्याग कर दिया है। जो लोग सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें बर्तन में बैठकर पूरी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक के अंत में पके हुए चावल की थाली को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। पूजा के अंत में लिंग प्रतिमा को घर में अलग से एक शुद्ध डिबिया में रखना चाहिए। जिसने संसार त्याग दिया है उसे कर पूजा करनी चाहिए। उसे देवता को अपनी भोजन अर्पित करना चाहिए जिसे वह स्वयं ग्रहण करने के आदी है। सूक्ष्मली प्रतिमा विशेष रूप से निवृत्त के लिए अनुशंसित है। यह पूजा और भोजन दोनों के लिए पवित्र राख चढ़ाएगा। पूजा के अंत में वह हमेशा लिंग की मूर्ति को अपने सिर पर रखेगा। तब सभी ऋषियों ने कहा, हे सूत, हे व्यास के भाग्यशाली शिष्य सूत, आपको नमस्कार है। कृपया पवित्र भस्म, रुद्राक्ष और शिव के नामों का महिमा को पुनः समझाइए। प्रेम पूर्वक इन तीनों का वर्णन करके हमारे मन को प्रसन्न करें। सूत जी ने कहा, यह अच्छा है कि आपने इस विषय का उल्लेख किया है जो संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं और अपने परिवार के लिए आभूषण हैं, क्योंकि आप शिव को अपना एकमात्र महान इष्ट देवता मानते हैं। शिव की कथाएं आप सभी को सदैव प्रिय हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं वे धन्य हैं और संतुष्ट होते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है और उनका कुल उन्नत होता है। जिसके मुख से सदा शिव जी का नाम निकलते रहते हैं उन्हें पाप कभी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे खदीर की लकड़ी के जलते हुए कोयले से स्पर्श नहीं करते। जब मुख से हे शिव आपको नमस्कार है कहा जाता है तो वह मुख चेहरा पवित्र केंद्रों के समान होता है तथा सभी पापों का नाश करता है। यह निश्चित है कि पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। हे ब्राह्मणों, जिस स्थान पर यह तीनों स्थित हो वह स्थान परम पवित्र है। उस स्थान के स्पर्श मात्र से ही पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने का फल मिलता है। जिसके शरीर में यह तीनों विद्यमान हैं उसके दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु प्राप्त होने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा के दर्शन और त्रिवेणी में स्नान, इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को नहीं जानता वह निस्संदेह पापी है। जिस मनुष्य के माथे पर भस्म नहीं है, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है और जो शिव का नाम नहीं लेता वह नीच मनुष्य के समान तिरस्कृत हो जाता है। जैसा कि ब्रह्मा ने कहा है, शिव का नाम गंगा के समान है, भस्म यमुना के समान है और रुद्राक्ष सभी पापों का नाश करता है और सरस्वती के समान है। ब्रह्मा ने कल्याण की इच्छा से तीनों को एक दूसरे के विरुद्ध तोला। एक और उन्होंने उस व्यक्ति को जो लाभ हुआ जो तीनों चीज़ों के शरीर में उपस्थित था उसे रखा। दूसरी ओर उन्होंने उस व्यक्ति को जो पवित्र त्रिवेणी में स्नान करता था उसे रखा। दोनों बराबर पाए गए। इसलिए यह निश्चित है कि पवित्र स्थानों के तीर्थ यात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। इसलिए विद्वान को इन्हें हमेशा धारण करना चाहिए। उस समय से ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवता इन तीनों को धारण करते हैं। इसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं।
ऋषियों ने कहा, हे धर्मात्मा, आपने शिव नाम आदि 3 चीज़ों का लाभ बताया है, कृपया हमें इसे स्पष्ट रूप से समझाइए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, ऋषियों, आप सभी शिव के अच्छे भक्त हैं, ज्ञान और महान बुद्धि से संपन्न हैं। आप बुद्धिमान में श्रेष्ठ हैं, कृपया उनकी महानता को श्रद्धापूर्वक सुने। हे ब्राह्मणों, यह रहस्य पवित्र ग्रंथों, वेदों और पुराणों में छिपा है। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैं अब इसे तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन तीनों की वास्तविकता महानता को शिव जी के अतिरिक्त और कौन जानता है? शिव जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे परे हैं। मैं अपनी शक्ति से प्रेरित हो संक्षेप में उन नामों का महात्मा बताऊंगा। हे ब्राह्मण, तुम प्रेम पूर्वक उनके महात्मा को सुनो, जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। शिव जी के नाम के उच्चारण से बड़े बड़े पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दानावाल में जलती हुई आग के बिना किसी कठिनाई के भस्म हो जाती है। यह सत्य है, निसंदेह सत्य है। हे शौनक, पापों से उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों का सामना केवल शिव जी के नाम में लेने से ही हो सकता है, अन्य किसी भी उपाय से नहीं हो। मनुष्य संसार में शिव नाम के जाप में भक्ति पूर्वक संलग्न रहता है, वही वास्तव में वेदों का अनुयायी, पुण्य आत्मा और धन्य विद्वान है। हे मुनि, जो लोग शिव के नाम से जप की प्रभावकारिता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके विभिन्न पवित्र अनुष्ठान तत्काल फलदायी होते हैं। हे मुनि, संसार में मनुष्यों द्वारा इतने पाप नहीं किए जाते जितने शिव के नामों से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, मनुष्यों द्वारा जपे गए शिव के नाम से ब्राह्मण हत्या जैसे असंख्य पापों का तुरंत नाश हो जाता है। जो लोग शिव नाम की नाव का सहारा लेकर संसार सागर को पार कर जाते हैं, वे निश्चित रूप से उन पापों को नष्ट कर देते हैं जो संसार के मूल कारण हैं। हे महामुनि, सांसारिक अस्तित्व के मूल पापों का नाश शिव के नाम रूपी परम शक्ति से ही होता है। शिव नाम का अमृत उन लोगों को पीना चाहिए जो पाप की अग्नि से दुखी और जल रहे हैं। उसके बिना अग्नि से जल रहे लोगों को शांति नहीं मिल सकती। जो लोग शिव के नाम की अमृत वर्षा से भीगे हुए हैं, वे संसार रूपी अग्नि के बीच में भी अस्वस्थ महसूस नहीं करते। जिन महान आत्माओं ने शिव जी के नामों में महान भक्ति प्राप्त कर ली है तथा उनके समान अन्य लोग तुरंत ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे महामुनि, समस्त पापों का नाश करने वाली शिव नाम की भक्ति केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने अनेक जन्मों में तपस्या की हो। मोक्ष केवल उसी को सुलभ है जिसकी शिव नामों में अनन्य और अखंड भक्ति है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यदि मनुष्य ने अनेक पाप भी किए हैं तो भी जो शिव नाम के जप में श्रद्धा रखता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में लगी आग से वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव के नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे शौनक, जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर को पवित्र भस्म से पवित्र करता है और शिव नामों का जाप करता है, वह संसार रूपी भयंकर सागर को भी पार कर जाता है। जो व्यक्ति शिव नाम का जप करता है, वह ब्राह्मण के धन का दुरुपयोग करने तथा अनेक ब्राह्मणों की हत्या करने पर भी पापों से कलंकित नहीं होता। समस्त वेदों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे पूर्वजों ने यह निर्णय लिया है कि संसार सागर से पार पाने का सबसे उत्तम साधन शिव नामों का जप है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं अधिक क्यों कहूँ, मैं एक ही श्लोक के माध्यम से शिव के नाम की महत्ता पर और प्रभाव का वर्णन करूँगा, अर्थात समस्त पापों का नाश करूँगा। शिव के नामों में पापों को नष्ट करने की शक्ति मनुष्यों के पापों को करने की क्षमता से भी अधिक है। हे मुनि, पूर्व काल में राजा इंद्र दमन महान पापी थे, किंतु उन्होंने शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त कर ली। हे मुनि, इसी प्रकार अत्यंत पाप कर्म करने वाली एक ब्राह्मणी भी शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नामों की श्रेष्ठता के विषय में कहा। आप कृपया पवित्र भस्म की महिमा सुनो, जो सबसे पवित्र है। सूत जी ने कहा, शुभ प्रकृति की भस्म 2 प्रकार की होती है। मैं उसके लक्षण बताऊंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। एक को महाभस्म बड़ी राख और दूसरे को छोटी के नाम से जाना जाता है। वैदिक संसार से उत्पन्न साधारण अग्नि से तैयार शौद और अस्मार्थ भस्म का प्रयोग केवल दूजों को ही करनी चाहिए।
लौकी का प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऋषियों ने कहा कि द्विज को मंत्र उच्चारण करते हुए पवित्र लगाना चाहिए। अन्य लोग बिना किसी मंत्र के भी भस्म लगा सकते हैं। जब जब सूखी गाय का गोबर राख में बदल जाता है तो उसे अग्नि कहते हैं। हे महर्षि, त्रिपुंड के लिए इस राख का उपयोग किया जा सकता है। अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञों में उत्पन्न राख का प्रयोग बुद्धि चाहने वाले पुरुषों द्वारा त्रिपुंड के लिए किया जाएगा। जब भस्म को माथे पर लगाया जाए, जल से लीपा जाए, तब सभी वर्णों और आस के लोगों को माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए या जावालोपी निषद में वर्णित मंत्रों से अपने शरीर में मलना चाहिए। मोक्ष चाहने वाले को पवित्र भस्म लगाना चाहिए और क्षैतिज समांतर रेखाओं में त्रिपुंड लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति में कहा गया है कि उन्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिव, विष्णु, उमा, लक्ष्मी, वाणी की देवी तथा अन्य देवी देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वर्ण, शंकर और पहाड़ी जनजाति के लोग सदैव त्रिपुंड और धूलि का व्रत करते हैं। जो लोग त्रिपुंड और उद्धल का पालन नहीं करते, वे विभिन्न वर्णों और आश्रमों के विभिन्न अनुष्ठानों का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उलन का पालन नहीं करते, उन्हें 1 करोड़ जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उद्बल का पालन नहीं करते, उन्हें करोड़ों कल्पों के बाद भी शिव ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सभी पवित्र ग्रंथों का यह अंतिम निष्कर्ष है। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उदल का पालन नहीं करते, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उलन का पालन नहीं करते, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रतिकूल परिणाम नहीं देगा। हे ऋषिवर, त्रिपुंड और उदल के प्रति द्वेष केवल उन पापियों के हृदय में प्रज्वलित होता है जो सभी से द्वेष करते हैं। अग्नि में शिव का पवित्र अनुष्ठान करने के बाद आत्म साक्षात्कार करने वाला भक्त अपने माथे पर भस्म लगाए और यूं सेंक करें। जिस क्षण भस्म उसके शरीर के संपर्क में आएगी, वह अपने पवित्र कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। वह अपने अपवित्र कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन तीनों संध्या में श्वेत भस्म से त्रिपुंड लगाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिव के साथ आनंदित होता है। जो मनुष्य श्वेत भस्म से माथे पर त्रिपुंड बनाता है, वह मृत्यु होने पर आदि लोक को प्राप्त करता है। शरीर पर भस्म लगाए बिना कोई भी व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करेगा। भस्म से त्रिपुंड बनाकर जप करना चाहिए। शरीर पर भस्म लगाकर जिस स्थान पर कोई मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता है, वहाँ सभी पवित्र स्थान और सभी यज्ञ सदैव विद्यमान रहेंगे, चाहे वह निर्दय, अधम, पाप कर्म, प्रातः काल के पाप करने वाला मूर्ख पतित ही क्यों न हो। यदि किसी पापी व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड लगा हो, तो वह भी देवता और असुरों द्वारा सम्मानित होने योग्य है। फिर शुद्ध आत्मा वाले श्रद्धालु व्यक्ति का क्या होगा। शिव ज्ञान से युक्त तथा भस्म लगाए हुए व्यक्ति जिस स्थान पर जाते हैं, वहाँ सभी तीर्थ स्थान तथा पवित्र नदियाँ सदैव चली जाती हैं। मैं और अधिक क्या कहूँ। समझदार व्यक्ति को सदैव भस्म लगाना चाहिए, सदैव लिंग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए तथा सदैव शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। ना तो ब्रह्मा, ना विष्णु, ना रुद्र, ना ऋषि, ना देवता, ना भस्म के प्रयोग की महिमा को पर्याप्त रूप से समझा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया हो या वर्णों के पवित्र अनुष्ठानों को छोड़ दिया हो, तो भी यदि वह एक बार त्रिपुंड धारण कर ले, तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति त्रिपुंडधारी पुरुष को छोड़कर पवित्र कर्म करते हैं, वे करोड़ों जन्मों तक भी संसार बंधनों से मुक्त नहीं होते। यदि ब्राह्मण अपने माथे पर भस्म सहित त्रिपुंड धारण करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने गुरु से सब कुछ सीखा है तथा सभी पवित्र अनुष्ठान किए हैं। जो लोग भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देखकर प्रहार करने लगते हैं, वे चंडाल माता पिता के यहाँ पुनर्जन्म लेते हैं। हे पवित्र, यह बात बुद्धिमान व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय पवित्र भस्म को शरीर के उन भागों पर बड़ी भक्ति के साथ लगाएगा जैसे कि नियमों में बताया गया है, और साथ ही मानिष्ठ को आदि मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वैश्य को त्र्यंबकम मंत्र का जाप करते हुए भस्म लगाना चाहिए। शूद्र को पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भस्म लगाना चाहिए। विधवाओं और अन्य स्त्रियों शूद्रों जैसा ही व्यवहार करेंगे। गृहस्थ को पंच ब्रह्म मंत्र आदि का जप करना चाहिए तथा ब्रह्मचारी को त्र्यंबकम मंत्र का जप करना चाहिए। वानप्रस्थ को
अघोर मंत्र का जाप करना चाहिए और तपस्वी को केवल प्रणव से व्रत रखना चाहिए। जो शिव योगी वर्ण और आश्रम के नियमों से बाहर हैं, क्योंकि उनकी धारणा है कि मैं शिव हूँ, उसे ईशान मंत्र के साथ भस्म धारण करना चाहिए। शिव जी ने आदेश दिया है कि भस्म धारण करने का संस्कार किसी भी जाति के लोगों द्वारा और जाति के बाहर अन्य जीवों द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शरीर पर भस्म लगाता है वह वास्तव में उतने ही शिवलिंग धारण करता है जितने राख के कण उसके शरीर पर रह जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शंकर जाति के लोग, स्त्रियां, विधवा, कन्याएं, अधर्मी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वनवासी, तपस्वी, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले तथा त्रिपुंडधारी स्त्रियां निसंदेह मुक्त आत्मा है। जिस प्रकार अग्नि को अनजाने में या बिना जाने स्पर्श करने पर शरीर जल जाता है, उसी प्रकार भस्म को जाने अनजाने धारण करने पर मनुष्य पवित्र हो जाता है। कोई भी मनुष्य भस्म लगाए बिना या रुद्राक्ष धारण किए बिना एक बूंद भी ना खाए पिएगा, चाहे वह गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या तपस्वी, चतुर्वर्ण हो या वर्ण, शंकर आदि वह खाता या पीता है तो वह पापी बनता है और नरक में जाता है। यदि चतुर्वर्ण मनुष्य गायत्री का जाप करता है, यदि कोई तपस्वी प्रणव का जप करता है तो वह मुक्त हो जाता है। जो लोग त्रिपुंड का निंदा करते हैं वे वास्तव में शिव की निंदा करते हैं। जो लोग इसे भक्तिपूर्वक धारण करते हैं वे वास्तव में शिव को धारण करते हैं। धिक्कार है उस माथे पर जो भस्म से रहित हैं। धिक्कार है उस गांव पर जिसमें शिव मंदिर नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पर जो शिव की पूजा नहीं करता। धिक्कार है उस विद्या पर जो शिव का उल्लेख नहीं करती। जो लोग तीनों लोगों के उद्धार शिव की निंदा करते हैं तथा जो माथे पर त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनके दर्शन मात्र से भी पाप हो जाता है। वे कूड़े के ढेर के सुअर, राक्षस, गधे, कुत्ते, गीदड़ तथा कीड़ों के समान हैं। ऐसे पापी मनुष्य जन्म से ही नर के राक्षस होते हैं। वे दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा को नहीं देख सकते। वे सोते समय भी उन्हें नहीं देख सकते। वे वैदिक, वे रुद्र सूक्त का जाप करते समय मुक्त हो सकते हैं। जो लोग त्रिपुंड धारण करने वाले व्यक्ति की निंदा करते हैं वे मूर्ख हैं। उनके साथ मात्र बातचीत करने से नरक में पतन हो सकता है, तब बचने का कोई उपाय नहीं। हे ऋषिवर, तांत्रिक को शिव यज्ञ का अधिकार नहीं है, ना ही वैष्णव द्वारा माथे पर पहना जाने वाला चिन्ह धारण करने वाले को, तृप्त चक्र अर्थात वैष्णव का चिन्ह से चिन्हित व्यक्ति को शिव यज्ञ से बाहर रखा गया है। उपनिषद में कहा गया है कि इस बात को ध्यान रखते हुए मनुष्य को भस्म की भक्ति करनी चाहिए। जैसे चंदन के ऊपर केवल चंदन का लेप लगाया जा सकता है, वैसे ही माथे पर केवल भस्म ही लगाना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति भस्म के अलंकरण वाले माथे पर कोई भी वस्तु नहीं लगाना चाहिए। स्त्रियों को त्रिपुंड माथे तक लगाना चाहिए। ब्राह्मण और विधवाएं भी भस्म लगाएं। इसी प्रकार सभी आश्रमों के लोगों को भी त्रिपुंड लगाना चाहिए। इससे मोक्ष मिलता है और सभी पापों का नाश होता है। जो मनुष्य भस्म से त्रिपुंड बनाता है वह छोटे बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वनवासी, तपस्वी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अधम और अधम लोग त्रिपुंड और उदल के द्वारा विधि पूर्वक पवित्र हो जाते हैं और अनेक पापों का ढेर नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भस्म लगाता है वह स्त्री, गौरवीर और घोड़े के वध के पापों से मुक्त हो जाता है। इससे में कोई संदेह नहीं है। त्रिपुंड के द्वारा निम्न बताए गए इस प्रकार के असंख्य पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। दूसरों के धन की चोरी, पराये स्त्री का शील भंग करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे के खेत हड़पना तथा बलपूर्वक कब्जा करना, दूसरों को सताना, पेड़ पौधे, उद्यान आदि की चोरी, नीच लोगों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, पका हुआ चावल, अन्न, जल आदि लेना, वैश्याओं, आदिवासी स्त्रियां, मछुआरों, दास, अभिनेत्रियां, विधवाओं, कुमारियों तथा रजस्वला स्त्रियों से सहवास करना, मांस, खाल, रस आदि तथा नमक बेचना, निंदा, झूठी शपथ, कपट, पूर्ण तर्क तथा झूठ बोलना, शिव की संपत्ति की चोरी, कुछ स्थानों पर शिव जी की निंदा तथा शिव भक्तों की निंदा, यह सब पश्चिम अनुष्ठानों से दूर हो जाते हैं। जो चंडाल अपने शरीर पर रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड धारण करता है वह भी सम्मान योग्य है। वह सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने माथे पर त्रिपुंड धारण करता है उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो गंगा आदि पवित्र नदियों तथा संसार के अन्य पवित्र तालाब, झीलों, तीर्थ स्थानों में स्नान करने से प्राप्त होता है। हे ऋषिवर,
त्रिपुंड धारण करने वाले भक्त को अन्य देवताओं द्वारा सभी प्रकार के मंगल प्रदान करने वाले मंत्र भी सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण बिना त्रिपुंड लगाए ज्ञान, ध्यान, दान और जप आदि कर्म करे तो वह निष्फल हो जाते हैं। वनवासी कुमारियों और बिना दक्षित पुरुष भस्म को जल में मिलाकर दोपहर तक तथा उसके बाद बिना जल लगाए जो व्यक्ति शुद्ध नियमित मन से इस प्रकार त्रिपुंड नियमित रूप से धारण करता है, उसे ही सच्चा शिव भक्त मानना चाहिए। उसे संसारिक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने तुम्हें त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप में बताया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे तुम्हें सभी जीवों से सुरक्षित रखना चाहिए। तो बोलिए उमापति शिव शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा सुनाई गई शिव महापुराण की यह कथाएं आपको बेहद ही पसंद आ रही होगी। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट अवश्य करिएगा। पास में बने बेल बटन को भी दबाइए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ